नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एलएसी पे भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन शुरू, चीन में मचा हड़कंप। जी हां, एलएसी पर दादागिरी दिखाने वाले चीनी सेना में हड़कंप मच गया है। आ रही खबर के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपने खतरनाक फाइटर जेट के साथ सीमा पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के इस आक्रामक अंदाज को देखते हुए चीन की हेकड़ी निकल गई है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के साथ सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर युद्धक विमानों का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन से ड्रैगन सेना में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाएगा। जानकार बताते हैं कि फॉरवर्ड एयरबेस युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेना के सहयोग से लेकर युद्ध तक का संचालन यहां से किया जाता है। भारतीय वायुसेना के इस आक्रामक अंदाज से ये साफ हो गया है कि भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की प्लानिंग कर रखी है। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार शनिवार को सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस के पास फाइटर जेट सुखोई और मिग विमान उड़ते नजर आए हैं। साथ ही साथ भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर भी सीमा पर गश्त लगाते हुए दिखाई दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब सभी रेलवे स्टेशन पे लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा। रेल मंत्री ने प्लास्टिक का बैन किए। जी हां, आप जब भी ट्रेन से अगली यात्रा करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। आपको बता दें कि 15 साल पहले भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय सर्व कराने की शुरुआत की थी, जिसका यात्रियों ने काफी आनंद उठाया था। लेकिन कुछ समय बाद ही रेलवे स्टेशनों से कुल्हड़ अचानक गायब हो गया और उनकी जगह प्लास्टिक और पेपर कपों ने ले ली है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ते कचरे और प्रदूषण को ध्यान में रखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत कराई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अभी देश के लगभग 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जा रही है। भविष्य में हमारी योजना है कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर केवल कुल्हड़ में ही चाय बिके। ये पहल प्लास्टिक फ्री भारत की दिशा में रेलवे का योगदान होगी। कुल्हड़ पर्यावरण को बचाते हैं और लाखों लोग इससे रोजगार हासिल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नया नियम योगी सरकार करेगी लागू, आम लोगों को होगा ये फायदा। जी हां, उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा को और आसान करने जा रही है। बहुत जल्द ये नया नियम लागू किया जा सकता है। यूपी में आवेदक को दलालों के चुंगल से फंसने से बचाने के लिए परिवहन विभाग प्रदेश में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी में है। इस सुविधा केंद्र से कोई भी व्यक्ति आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है। उन्हें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 75 कार्यालय में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द योगी सरकार अनुमति दे सकती है। नए नियम अनुसार पासपोर्ट ऑफिस के तर्ज पर आरटीओ कार्यालय के भीतर आवेदकों की एंट्री होगी। इसके लिए समय दिया जाएगा। आवेदक को एसएमएस या मेल के द्वारा समय दिया जाएगा और वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 3 शिफ्ट में अंदर आ सकेंगे। नए नियम के लागू होने के बाद आवेदकों की भागदौड़ कम होगी तथा उन्हें दलालों के चक्कर में काटने नहीं पड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का ये किलर ड्रोन मचा देगा तहलका, चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन के बाद भारत अपने हर क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होगा। इस पोर्टेबल ड्रोन किलर को उनके हर काफिले में मौजूद रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह का खतरा ना हो। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीआरडीओ ने पैसिव और एक्टिव एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय कर कुछ ही पलों में ध्वस्त किया जा सकता है। इस एंट्री ड्रोन सिस्टम की रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक है। इसका रडार ड्रोन को ढूंढने के साथ फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरूरी यूएवी को जांच करता है। दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से टारगेट करके तबाह कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टूटने पर अपने आप ठीक हो जाएगी फोन की डिस्प्ले, अलसी का तेल करेगा कमाल। जी हाँ, यदि आपके भी हाथ में स्मार्टफोन फिसलकर बार बार गिर जाता है, उसकी डिस्प्ले बदलवाने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अब आपको फोन की डिस्प्ले को ठीक करवाने के लिए मोटे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जल्दी आपके फोन की टूटी हुई स्क्रीन को जोड़ने का काम अलसी का तेल कर देगा।
दक्षिण कोरिया के शोधकर्ता ने दावा किया है कि स्क्रीन की दरारों को भरने के लिए माइक्रो कैप्सूल के रूप में अलसी के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च में पता चला है कि जब डिस्प्ले की दरार को पारदर्शी अलसी का तेल से भरा जा सकता है। रिसर्च के दौरान 20 मिनट के भीतर 95% तक टूटे स्क्रीन की मरम्मत की गई है। हालांकि प्रयोग प्रयोगशाला में किया गया है। सामान्य तरीके से टूटे स्क्रीन को जोड़ने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन गर्म तापमान और अल्ट्रावायलेट रोशनी से इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं है, कोरिया शोधकर्ता ने पहली बार टूटी स्क्रीन को ठीक करने की समस्या के लिए इस तरह की कोई तकनीक विकसित की है। इससे पहले एप्पल ने इसी तरह की सेल्फ हीलिंग स्क्रीन टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाया है। जल्दी कई कंपनियां मार्केट में ऐसी चीजें लाने वाली हैं जिनसे आप घर बैठे ही अपने फोन की टूटी डिस्प्ले को मिनटों में ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या सोचना है? ये कितनी फायदेमंद हो सकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य की सरकार देगी स्कूल की छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, ऑनलाइन कक्षाएं लेने होगा आसान। जी हां, हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक ये सभी वर्गों के छात्र एवं छात्राएं को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के कवायद शुरू कर दी गई है। इस सुविधा से अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी डिजिटल शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सरकार ने बताया कि लाइब्रेरी की तर्ज पर इस योजना में ये टैबलेट विभाग की संपत्ति होंगे, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा तथा 12वीं पास करने पर विद्यार्थियों को ये टैबलेट स्कूल को वापस लौटाना होगा। इसमें प्रीलोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री भी रहेगी, जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगी तथा कक्षावार होगी। इससे न केवल विद्यार्थियों को घर बैठे ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी, बल्कि अब वो ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम भी दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने बॉर्डर पर तैनात किया मार्कोस कमांडो, टेंशन में ड्रैगन। अब भारत कर रहा है खतरनाक तैयारी। जी हाँ, चीन के साथ लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही कि मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र के पास अपना सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो को तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक मरीन कमांडो की तैनाती का मकसद ये साफ है कि इन इलाकों में भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ इसका मकसद ये भी है कि अत्याधुनिक ठंड के मौसम में भी नौसैनिक कमांडो अपनी ताकतों को दिखा सकते हैं। बता दें कि मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना का सबसे खतरनाक कमांडो है। इसे दुनिया के टॉप सबसे ताकतवर कमांडोज माना जाता है। भारत इस इलाके में वायुसेना के सबसे घातक गरुड़ कमांडो और थल सेना के पैरा स्पेशल फोर्स को भी तैनात कर रखा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर चीन इन इलाकों में कोई भी चालाकी की तो भारत उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से सभी कारों में डुअल फ्रंट एयरबैग्स होगा जरूरी। सरकार ने पेश किया प्रस्ताव। जी हां, 1 अप्रैल 2021 में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वाहनों के आगे दोनों तरफ एयरबैग्स लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ड्राइवर उसके बगल में बैठे पैसेंजर के लिए भी एयरबैग्स का होना अनिवार्य किया जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। माना जा रहा है कि कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स को 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर ये एक प्रमुख कदम है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पहले से ही डुअल फ्रंट एयरबैग्स का विकल्प दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इस पहलू के महत्व को भली भांति जानते हैं। अब हम इसे भी वेरिएंट और मॉडल्स के लिए अनिवार्य करने का प्रस्ताव ला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वाहन निर्माता कंपनियां अगर नया मॉड्यूल लॉन्च कर रही हैं और 1 अप्रैल 2021 और मौजूदा मॉडल में 1 जून 2021 से फ्रंट सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। ये ड्राइवर के लिए अतिरिक्त होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। भारत और बांग्लादेश में सूखे की आशंका। जी हाँ, दक्षिण एशिया खासकर भारत से सटी बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ये बांध इतना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इसे 3 गुना ज्यादा पनबिजली पैदा की जाएगी। चीन के इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। ग्लोबल टाइम ने संकेत दिया है कि ये बांध तिब्बत में बनाया जा सकता है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई छोटे छोटे बांध बना चुका है। हालांकि नया बांध आकार में महाकाय होने जा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे तो अब लगेगी प्रदूषण पर रोक। नए कानून को मिली मंजूरी। उल्लंघन करने वालों पर 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की जेल। जी हाँ, दिल्ली, एनसीआर और इससे सटे राज्यों में गंभीर होते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग के गठन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। ये आयोग केंद्र सरकार की देखरेख में काम करेगा और इसमें कुल 17 सदस्य होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोग द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को 30 दिन के अंदर या तुरंत संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के पास आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के बदलाव का अधिकार होगा। इस आयोग के पास दोषियों को 5 साल तक सजा देने और 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने के जैसे अधिकार होंगे।
आयोग के आदेश को सिर्फ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकेगी। आयोग के पास प्रदूषण संकट समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने, शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने और बिजली आपूर्ति रोकने का अधिकार होगा। इसके अलावा आयोग के कार्य में बाधा पहुंचाने और उसके नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को 5 साल तक के कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार आयोग के पास होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।